हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आपके चैनल में आपका स्वागत है। अब हम पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यह 5 तत्वों में से 5 महाभूत जिनको कहा जाता है, इनको शुद्ध कैसे किया जाए, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहला तत्व जल था, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में। अब है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व मतलब धरती, पृथ्वी, मिट्टी जो भी है, उसका हमारे शरीर में भाग है 12%। तो 12% वह हमारे शरीर में कार्य करता है। तो उसकी यदि वह हमारे शरीर में अस्वस्थ हो जाता है, उसकी कमी हो जाती है, तो उससे हमारे को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और वह कहाँ पे कार्य करता है। तो पृथ्वी तत्व हमारा अस्थि, मज्जा, मांस, फिर किडनी, इन पे कार्य करता है। यदि धरती तत्व, पृथ्वी तत्व हमारा खराब हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, हमारे पृथ्वी तत्व अच्छा नहीं रहता है, तो हमारे को किडनी स्टोन हो जाती है, स्केलेटन की बीमारियां हो जाती हैं, हमारी जो बोन्स की, मांस और दांतों की ऐसी बीमारियां होती हैं, वह जो धरती तत्व से होती हैं वह हमारे को हो जाती हैं। अब धरती तत्व का चक्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र का मंत्र है लम। तो आप वह मूलाधार चक्र का मंत्र सुन के आप उससे मेडिटेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उसका भी वीडियो डाला है आपको। यदि आपको इस प्रकार की कोई बीमारी है, हड्डियों से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड, तो ये हमारे मूँछों में, मूँछ आदमियों की मूँछ जो होती है वहाँ पे होता है, दांत में होता है, हमारी स्किन की कोई भी डिजीज़ हो, वह भी पृथ्वी तत्व से रिलेटेड होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको पृथ्वी के संपर्क में रहना चाहिए। पृथ्वी, ज़मीन, मिट्टी, धरती, शुद्ध जो मिट्टी होती है वह रहना चाहिए। यह हमारे, इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे खनिज होते हैं जो हमारे मस्तिष्क की, हमारे ब्रेन की कार्यप्रणाली को बहुत अच्छा रखते हैं। तो उसके लिए आपको मिट्टी के उसमें रहना चाहिए। मिट्टी के यदि आप संपर्क में रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होगी। यदि आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आज से ही आप नंगे पैर मिट्टी में चलना चालू कर दीजिए। अब मिट्टी को हम ले कैसे सकते हैं? तो सिंपल तरीका है, आप नंगे पैर बिना चप्पल के मिट्टी के ऊपर चलिए, और हो सके तो आपके हाथ भी मिट्टी में होने चाहिए। तो आप अपने बच्चों को मिट्टी में आराम से खेलने दें, तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ब्रेन पावर बढ़ेगी, उनको किडनी की कोई बीमारी कभी नहीं होगी। यदि आपको भी किडनी स्टोन वगैरह है तो आप मिट्टी में रहिए, मिट्टी के पास में रहिए, मिट्टी पे चलिए, गार्डन में चलिए, गार्डन में भी मिट्टी होती है तो वहाँ पर चलिए। अपने बच्चों को ये जो नकली मिट्टी होती है, काइनेटिक वगैरह जो आप हैं, उसमें बिल्कुल मत रखिए अपने बच्चों को। नेचुरल जो प्रकृति ने दी है वह उस मिट्टी में रहिए। यदि आपके आसपास नहीं है तो थोड़े दिन के लिए ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे आपको नेचुरल मिट्टी, आपको शुद्ध मिट्टी मिले। तो उससे आपका दिमाग का, बच्चों का दिमाग का विकास बहुत अच्छा होगा, उनकी जो माइंड पावर होगी वो बहुत अच्छी होगी, इम्यूनिटी अच्छी होगी, किडनी वगैरह की कोई बीमारी कभी उनको नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमारे को उस मिट्टी का कर सकते हैं। अब ये मड थेरेपी भी अभी निकल रही हैं। तो मड थेरेपी से, जैसे कि आपको पेट की कोई बीमारी है तो आप वो मड थेरेपी से मिट्टी उस पर लगाते हैं। आपके मुहासे वगैरह हो गए हैं तो आप मिट्टी लगाते हैं। तो आप, और ये शुद्ध मिट्टी नहीं मिलती है तो आप मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, तो मुहासे आपके ठीक हो जाते हैं। तो मड मतलब मिट्टी आपके स्किन को भी अच्छा रखती है, आपकी किडनी को अच्छा रखती है, आपकी मतलब जो बोन रिलेटेड, मांस रिलेटेड, जो अस्थि मज्जा होती है, मांस होता है बॉडी का, उनको सबको ये है ठीक रखती है। तो इसको ठीक रखने के लिए आप थोड़ी देर मिट्टी में जाया करिए, मतलब मिट्टी के पास में रहें। हो सके तो मिट्टी को साफ़ करके रात को पानी में भिगो दें और सुबह उसका गंदा पानी निकाल के उस मिट्टी को साफ़ करके अपने बच्चों को दें। आप भी उसमें, भले जगह नहीं है आपके पास तो उसको बिछा लें और उससे खेलें, और उसमें हाथ में लेके बच्चों को लड्डू बनाने को दें, उनको टॉयज़ बनाने को दें। तो बच्चों की इम्यूनिटी बचपन से बहुत अच्छी हो जाएगी, और उनको मिट्टी में आराम से, मिट्टी के संपर्क में रखें। तो एक भूत जो
दूसरा महाभूत है पृथ्वी तत्व, वह आपके पास आ जाएगा। अब वह 12% है, तो पूरे शरीर की जो हड्डियां हैं वह आपकी पृथ्वी तत्व से ही बनी है, मांस, स्किन सब पृथ्वी तत्व से ही बना है, तो वह आपका ठीक हो जाएगा। तो इसका चक्र होता है मूलाधार चक्र, जो मैं बता चुकी हूँ। उसका आप मंत्र भी कर सकते हैं, उसको भी एनर्जाइज कर सकते हैं। तो यह बीमारियां आपकी जो प्रजनन संबंधी बीमारियां हैं वह भी आपकी नहीं होंगी। तो इस प्रकार से आप पृथ्वी महाभूत को जागृत करके, उसको ठीक करके, आप उसको अपने अंदर लेके अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। तो शरीर को स्वस्थ बनाना, और वह भी पंच महाभूतों से जिनसे हमारा शरीर बना है, और ईश्वर ने हमारे को बहुत आराम से दिया है, लेकिन हमने उनको अभी अशुद्ध कर दिया है। मिट्टी भी हमारी गंदी हो गई है केमिकल वाली। तो आप शुद्ध मिट्टी को ही प्रयोग करें। और जैसे कि आपके मुहासे वगैरह हुए, पिंपल्स वगैरह हो गए हैं, तो आप मिट्टी से ठीक करें। कैसे करेंगे? मुल्तानी मिट्टी लगा लें। शुद्ध मिट्टी नहीं मिलती है, तो बालों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो आप मुल्तानी मिट्टी लगा लें, उससे ठीक हो जाएगा। स्किन की कोई भी डिजीज़ हुई है, चंदन और मुल्तानी मिट्टी लगा लें तो उससे ठीक हो जाएगा। सफ़ेद चंदन लें, मुल्तानी मिट्टी में मिलाएं और साथ में शहद मिला लें और उसको लगा लें। कैसी भी स्किन डिजीज़ होगी आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो और इन्फेक्शन है तो उसमें हल्दी मिला दें। तो इस प्रकार से आप बहुत सस्ते में, बहुत अच्छे से अपने शरीर का ध्यान रख सकते हैं। और पंच महाभूतों से जो आपका शरीर बना ही है, उनको आप स्वस्थ रख सकते हैं। अपने शरीर को मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक सभी प्रकार से आप अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको नई इन्फॉर्मेशन वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल सके। और आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।